दोस्तों, रोजाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार में जुदाई। सुरजीत और वीना, जिनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन गांव में सुरजीत नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सुरजीत हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता था। वीना भी उसी गाँव में रहती थी और वो सुरजीत को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। वीना के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। वीना रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सुरजीत भी मंदिर के रास्ते ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रें झुका लिया करते थे। सुरजीत गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी वीना भी उस जगह आ जाती थी। सुरजीत वीना को मना भी करता कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और सुरजीत इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। सुरजीत वीना को बचपन से जानता था और वह यह जानता था कि वीना बहुत ही हठीली है। सुरजीत के मना करने के बाद भी वीना उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने वीना को सुरजीत से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बातें वीना के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन वीना से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर वीना हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये क्या कह दिया। अगले दिन वीना उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ सुरजीत बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वीना ने सुरजीत से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। सुरजीत, ये तो अच्छी बात है वीना, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है, इसी गाँव में। सुरजीत, क्यों, ऐसा क्या है इस गाँव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? वीना, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम। इतना कहकर वीना वहां से चली जाती है। सुरजीत अब समझ चुका था कि वीना उससे पसंद करती है। सुरजीत के दिल में भी वीना के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात वीना को नहीं बताया। सुरजीत ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब वीना ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब सुरजीत के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय सुरजीत ने वीना के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर वीना की शादी तय हो गई। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 3 सप्ताह से सुरजीत ने वीना को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसकी शादी तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। सुरजीत अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर वीना की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरजीत सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि वीना मंदिर ज़रूर आएगी और कुछ देर बाद वीना मंदिर के पास आती है। सुरजीत तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वीना की नज़र सुरजीत पे पड़ती है। वह सुरजीत को देखकर उदास हो जाती है। जब वीना पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब सुरजीत उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। वीना की नज़रें सुरजीत को ही देख रही थी। सुरजीत अपने नज़र नीचे करके कहता है, वीना, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर वीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुरजीत, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में सुरजीत ने वीना से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन वीना ने सुरजीत को मना कर दिया, क्योंकि वीना को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। वीना ने सुरजीत से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा? वह तो किसी से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरजीत ने भी सोचा और उसे भी वीना की बात सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर कर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।